इशारा अपन ने किया, ने सामने वाले ने सही समझा तो इशारे का प्रभाव हुआ, नहीं तो अपन ने इशारा क्या किया ने उन्होंने क्या ले लिया। तो राधे ऐसी एक भाई था गांव का, उसकी नई नई शादी हुई महाराज। अब नई नई शादी हुई नहीं तो ससुराल जाने का मन बहुत ज्यादा होता है। तो ससुराल से खबर आई कि भाई आप, उनके भाई को फोन लगाकर ससुराल वाले कहा कि आपके भाई को भेज देना, उनकी बढ़िया आओ भगत करेंगे, वो अभी तक नहीं आए हैं। ठीक गया महाराज। उसकी पत्नी को उसके सारे गुण याद, पत्नी को पति के सारे गुण याद रहते हैं कि इनमें कितनी अच्छाई है, कितनी। बोलो राधे, जोर से बोलो राधे। तो महाराज उसकी पत्नी ने विचार किया कि मेरा पति थोड़ा खाने में ज्यादा उस्ताद है, तो मैं ऐसी जगह बिठाऊं जहां से मैं फटाफट पूरी धरती जाऊं और ये खाते जाए, अपने सहेलियों को मालूम भी नहीं पड़े, बढ़िया मेरा नाम भी रह जाए, नहीं ये भी भोजन कर। देव योग से सारी सखियां उनकी जो मित्र थी उस बहन की वो भी आ गई। उन्होंने कहा कि हम भी जीजा जी के सामने बैठेंगे, हम भी देखेंगे कि ये किस प्रकार से भोजन करते हैं। सखी ने कहा कि दे मेरे पति बड़े शर्मिले स्वभाव के हैं, तू इनके सामने मत बैठो। उन्होंने कहा कि भले कुछ भी हो जाए, हम सामने नहीं इधर वाले रूम में बैठ जाएंगे, कमरे में बैठ जाएंगे, पर वहां से देखेंगे जरूर। अब कैसे मना करे बेचारी, ठीक है बैठ जाओ। वो सब उधर बैठ गई, ये पति को बिठाए तो ऐसी जगह बिठाए जहां से उनकी आंख से आंख मिल जाए। बोलो राधे, आंख से आंख मिल जाए ऐसी जगह बिठाई, क्योंकि उनको पता था कि अपन इशारा कर देंगे तो इशारे में समझ जाएगा ना, अपनी बात रह जाएगी। अब बढ़िया प्रेम से थाली में कड़ी बनाई, बढ़िया पूरी बनाई। उसकी माँ से कहा उस भाई की पत्नी ने कि आप तो है ना उधर वाले रूम में बैठ करके जमई गाओ। पहली बार जमई जाए नहीं तो साहब बूढ़ी बूढ़ी माताएं एक जगह बैठ करके जमई गाए और जमई जोर जोर से गाए। इधर जमई गाए ने इधर सखी सहेली देखे ने वो बहन पूड़ी बना करके धरी, बढ़िया एक साथ दो पूड़ी धर दी, कड़ी धर दी, और भी कुछ और व्यंजन बनाया था धर दिया। और प्रेम से कहा पति देव पाइए। उसने बढ़िया आचमन किया, भगवान को प्रणाम किया, और बेचारा गांव का था महाराज, भूख ज्यादा लग रही थी। पूरी एक कहते पूरी, नाम ही पूरी, नाम क्या है उसका, पूरी, आदि तो होती नहीं। उसने विचार किया कि नाम ही पूरी, और पहली बार ससुराल आए ने रखी पूरी, अब इसको आदि कर देंगे तो अच्छी बात नहीं। उसने पूरी पूरी उठाई, कड़ी में धरी और मुंह में, बोलो राधे राधे। अब पूरी पूरी उठाई नहीं तो जो सखियां थी वो सब हंसे साहब के जीजा जी तो बहुत दिमागदार हैं। उस बहन ने सोचा कि देखो रे अपनी बेइज्जती हो रही है, अपने पति की इज्जत यदि नहीं करे तो समझ लो कि अपनी इज्जत भी नहीं। पति की इज्जत में ही पत्नी की इज्जत है महाराज। उसने विचार किया अपन इशारा कर देते हैं। उसने इशारा किया, क्या इशारा किया? उसने कहा कि एक पूरी जो है ना इसके दो निवाड़े कर लो। क्या इशारा किया? एक पूरी के दो निवाड़े कर लो। पति ने विचार किया, देखो रे मेरी पत्नी कितने सौभाग्य से मिली है, बहुत अच्छी है बेचारी। ये विचार कर रही है कि तुम्हारी एक पूरी में नहीं साबर नहीं है रही, तब दो दो एक साथ चलवा दो। बोलिए जय हो। अब दो दो एक साथ उसने महाराज एक पूरी छोड़कर दो दो पूरी ऐसे कड़ी में धरे, चकाचक पाए। अब जो पास में सखियां बैठी थी ने वो कहे कि वाह जीजा जी तो बहुत होशियार है। उसको बड़ी बुरा लगा उस बहन को। उसने कहा कि देखो क्या इशारा किया था और क्या समझा। अब उसने ऐसे किया नहीं तो पति ने विचार किया अपन पहली बार तो ससुराल में आए और मेरी पत्नी कहना चाह रही है कि पूरी पूजा की पूरी है और पूजा की पूरी का सम्मान करना चाहिए, इनको है ना माथे से लगाकर खाना चाहिए। अब वो पूरी उठाए ऐसे गड़ी में करे और फिर माथे से लगा कर खाए। बोली वृंदावन बिहारी।
जय हो। तो महाराज पूरा मोर कड़ी में सराबोर हो गया। तो इशारा यदि अपन ने किया और सामने वाला सही समझ जाए तो इशारे का अर्थ होता है, नहीं तो अपन ने इशारा क्या किया और समझ गया क्या, तो हो गया राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।